दोस्तों, शिक्षकों को मिलने वाली छुट्टी का जो नियमावली है उसमें बड़े स्तर पे बदलाव किया गया है। आपको जो सीएल मिलता है, महिलाओं को जो एसएल मिलता है, इसके अलावा जो ईएल है, मेडिकल है, मैटरनिटी है, ये जो छुट्टियां हैं इसके नियमों में बड़े स्तर पे बदलाव किया गया है। क्या कुछ कहा गया है एसीएस सर की तरफ से, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आपको जानने को मिलेगा, समझ में आएगा आपको कि क्या कुछ जो परिवर्तन है इसमें अब हुआ है। आपको जो छुट्टी मिलेगा इसकी प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। इतना ही नहीं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ नया है इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। देखिए, अगर हम बात करें कि जो छुट्टी है, जो छुट्टी मिलता है शिक्षकों को, उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। इसको लेकर के एसीएस सर का जो इंटरव्यू है उसमें भी बातें कही गई है। इसे कुछ देर पहले जो मैंने डाला है वीडियो, उसको आप देख सकते हैं। उसमें लगभग 7 मिनट के बाद अगर आप वीडियो को देखेंगे, अगर आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको उसमें जो बात समझ में आई होगी। नहीं तो मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता दूं कि देखिए, कहा गया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग बना रहा है शिक्षकों के लिए की छुट्टी के लिए नियमावली। जो नियमावली है उसमें और कुछ ऐड होगा। क्या कुछ होने वाला है, देखिए, अब मातृत्व अवकाश, इसके अलावा सीएल, ईएल, एसएल और जो भी छुट्टियां आपको मिलती इसके लिए आपको ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। जैसे कि अगर आपको कल का सीएल चाहिए तो आपको आज ही सीएल के लिए अप्लाई कर देना होगा। और जैसा कि एसी सर ने कहा है कि सीएल को हम प्राथमिकता के तौर पे देखेंगे, क्योंकि ये सेम डे में इसको अप्रूव करना होता है। अब ये इसको हेडमास्टर अप्रूव करेंगे, बीओ अप्रूव करेंगे, या फिर ये जिला से अप्रूव होगा। ये जब डिटेल नियमावली आएगा फिर आपको जानने को मिलेगा। एसएल हो गया, इसके लिए भी इसका अप्रूवर कौन होंगे ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन जैसे ही डिटेल नियमावली आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपका जो सीएल हो गया, एसएल हो गया, इसका अप्रूवल आखिर कौन देंगे। लेकिन ये क्लियर है कि अब आपको एप्लीकेशन नहीं लिखना पड़ेगा। सीएल लेना है या फिर एसएल लेना है तो आपको किसी भी तरह का एप्लीकेशन लिखना नहीं पड़ेगा। आप अपने ई शिक्षा कोर्स का जो आपका ऐप है वहाँ पे जा कर के आप सिंपली अप्लाई कर देंगे और वो सीधे जिस भी अधिकारी तक पहुँचना है, अगर हेडमास्टर तक पहुँचना है तो हेडमास्टर के पास आ जा के लॉगिन आईडी में आ जाएगा, या फिर ब्लॉक में जाना है या फिर जिला में जाना है, जहाँ भी जाना है वो वहाँ पहुँचेगा। ये देखने वाली बात है कि वो कहाँ जाता है और वहीं से सेम डे में इसको अप्रूव कर दिया जाएगा। बच गई जो लंबी छुट्टियाँ हैं, जैसे कि मातृत्व अवकाश है या फिर कोई मेडिकल लेते हैं, तो इन छुट्टियों का भी जो एप्लीकेशन है आपको ऑनलाइन ही करना होगा। इसका देखिए आगे कहा गया है छुट्टी स्वीकृत करने के लिए टाइम बॉन्ड प्रोसेस होगा, यानी कि एक सीमित टाइम में उसको अप्रूव कर देना होगा। अप्रूव नहीं तो फिर डिसअप्रूव, जो भी उसका होगा उसको कर देना होगा। अब छुट्टी के लिए डीईओ या बीईओ ऑफिस के चक्कर नहीं लगाना पड़ेंगे। नियमावली में अवकाश स्वीकृत करने वाले अधिकारी और प्रक्रिया का होगा स्पष्ट जिक्र। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जैसे ही यह नियमावली निकल के आएगा आपको ये जानने को मिल जाएगा, ये देखने को मिल जाएगा कि कौन इसके अप्रूवर हैं और इसका क्या डिटेल प्रक्रिया है। ये जब नियमावली आपके सामने आएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में जो शिक्षक हैं उनके लिए भी राहत की खबर है। और जो देखिए, इसमें एक समस्या आप लोगों ने भी देखा होगा, एक साथ अगर हेडमास्टर के पास बहुत सारे एप्लीकेशन आ जाते हैं तो फिर वहाँ पे उन्हें भी असमंजस का स्थिति फेस करना पड़ता है, किन्हें दें किन्हें रोकें। तो इन चीज़ों से भी कहीं ना कहीं छुटकारा मिलेगा। बाकी जो प्रक्रिया होगा वो डिटेल जब निकल के आएगा नियमावली तो फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके अलावा देखिए, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग है इसको लेकर के भी सेम चीज़ है। इसको लेकर के बीसी सर ने कहा है कि अब जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का हम स्कूल अलॉटमेंट करेंगे तो हम कोई लिस्ट जारी करने वाले नहीं हैं। अब अपने जो ई शिक्षा कोर्स का पोर्टल है वहाँ पे जाइएगा, लॉगिन होइएगा और आप देख पाइए कि आपको जो स्कूल अलॉट हुआ है, जो कि बहुत जल्द होने वाला है। हो सकता है कि अगले सप्ताह में ही आपको जिन लोगों का ट्रांसफ़र हो गया है उनका जो स्कूल अलॉटमेंट का जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी राहत है उनके लिए जिनका ट्रांसफ़र हो गया है लेकिन स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अगले सप्ताह में आपको कभी भी आपका जो ई शिक्षा कोर्स का पोर्टल है वहाँ पे आपको आपके स्कूल अलॉटमेंट का खबर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आपके पास एक मैसेज भी आएगा जिसमें आपको कंफर्म कर दिया जाएगा कि आपको फलाना स्कूल मिला है। आप जाकर के अपना पोर्टल खोल करके उसको चेक कर लीजिए। रही बात जो हेडमास्टर और हेड टीचर की जो नियुक्ति है, जो फंसा हुआ है, देखिए इसको लेकर के अभी से कुछ देर पहले ही एक खबर आई है जिसमें कहा गया है कि जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक हैं उन्होंने जो महाधिवक्ता हैं उनसे ये रिक्वेस्ट किया है, उनसे ये आग्रह किया है कि इस केस को जल्द से जल्द निपटाइए ताकि जो हेड टीचर हैं उनकी ट्रांसफ़र
शॉर्ट ट्रांसफ़र मैंने कह दिया, उनका जो पोस्टिंग का जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाए। बाकी जो हेड मास्टर हैं उनको लेकर के इसी सर ने साफ कह दिया है कि अगले हफ्ते उनका भी जो स्कूल अलॉटमेंट का जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट आएगा आपको पहले ही मिलता रहे, आगे ही मिलता रहे। आप लोग से बस निवेदन इतना है कि वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।